आता है। जैसे ही बलराम जी का ब्रज गमन हुआ, जो भगवान के विरोधी राजा थे ना, उनको पता चला कि बलराम जी तो अब द्वारिका में हैं ही नहीं। तो पौंड्रक नाम का एक राजा था। काशीराज ने उसे अपने बहकावे में ले लिया और एक पत्र लिखकर भेज दिया ठाकुर जी को। पौंड्रक ने स्वयं ठाकुर जी जैसे बन गया, सारा स्वरूप ऐसी टेक्निक चीजें बनाई कि एक बटन दबाओ तो सुदर्शन चक्र घूमने लगे, एक बटन दबाओ तो गरुण जी अपने फड़फड़ करके पंख उड़ाने लगे और ऐसा लगे कि रियल है। कॉपी चीजें हालांकि रियल नहीं बन सकती परफेक्टली। उसने अपना स्वरूप वासुदेव जी जैसे बना लिया और काशीराज के साथ मिल गया। काशीराज उसको बोलने लगा, जब तुमने इतना सब कर लिया है तो तुम एक काम और करो कि तुम कहो कि मैं भगवान वासुदेव हूं और मैं तुमको पुजवाऊंगा, मैं राजा हूं तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, तो 4 लोग और देख के तुम्हारी पूजन करेंगे, बड़ा माल आएगा भाई, बड़ा पैसा मिलेगा, तुम आधा लेना आधा मैं लूंगा, दोनों चकाचक खुश रहेंगे। ठीक है भाई, डन, बात हो गई। और एक पत्र लिख दिया, क्योंकि बलराम जी से जितना डरते थे राजा लोग उतना ठाकुर जी से नहीं डरते थे। बलराम जी को समझते थे वे बहुत बलशाली हैं और ठाकुर जी को उतना बलशाली नहीं समझते थे, क्योंकि कहीं भी कुछ भी बात हुई ठाकुर जी ने उठाया हल मूसल और चल दिए युद्ध के लिए। वहां पे भी लक्ष्मण जी भी कहीं पे भी ठाकुर जी को कुछ बोला और तुरंत उनने अपनी धनुष बाण निकाल लिए। कुपित हो जाते हैं शेषनाग जी कि भैया हमारे ठाकुर को कोई कुछ बोले ना। तो काशीराज के बहकावे में आकर उसने एक पत्र लिखा और ठाकुर जी को भिजवा दिया। पौंड्रक अपने को भगवान मानता था, उसे नकली गरुण और नकली चक्र भी बना रखा था। पौंड्रक के दूतों द्वारा भगवान के पास पत्र आया और जब जी ने जैसे ही पत्र पढ़ा वे बड़े जोर जोर से हंसने लगे। ठाकुर जी आपकी तो छुट्टी हो गई है। भाई ऐसा क्या हुआ? तो और जोर से हंस के कहने लगे कि भाई आप तो नकली हो, असली तो वहां बैठे हुए हैं जो असली हैं। उद्धव जी ने कहा आपकी छुट्टी हो गई है, अब तो आप आनंद कीजिए, दूसरे वासुदेव आ गए हैं और वे पत्र लिख रहे हैं आपको। क्या पत्र लिख रहे हैं? वासुदेवो अवतीर्णोह मेकमेव न चापरः भूतानां अनुकंपार्थं त्वं तो मिथ्याभिधाम त्यज। पत्र लिख रहे हैं, साक्षात वासुदेव भगवान को पत्र भेज रहा है पौंड्रक। क्या लिख रहा है? वासुदेवो अवतीर्णोहम, मैं भगवान वासुदेव का रूप लेकर अवतरित हुआ हूं इस पृथ्वी पर। और कहते हैं कि वासुदेव केवल मैं हूं, मेकमेव न चापरा, केवल एक मैं ही हूं और दूसरा कोई नहीं है। मेकमेव न चापरः भूतानाम अनुकंपार्थम, ये जो प्राणी मात्र हैं उनके लिए कृपा प्रदान करने के लिए मैंने यह स्वरूप को धारण किया है। और तुम झूठे हो, तुम तो मिथ्याभिधाम त्यज, तुम झूठे हो इसलिए तुम इसे त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने कहा बिल्कुल। देखिए लोक रीति तो ऐसा है, जहां कुछ चमत्कार दिखा कि उस बाबा ने भैया हमारे बारे में ये बता दिया तो वो बाबा भगवान बन गया। उस बाबा ने भैया हमको ऐसे जादू किया और हमको एक माला निकाल के गले में पहना दिया, अरे वो तो भगवान है। हम किसी को भी भगवान, सभी जगह पौंड्रक को भगवान बोलने लगे। काशीराज जय जयकार न करने लगा, सारी जगह जहां पे भी जाएं पौंड्रक की जय जयकार होने लगी। बोलिए पौंड्रक भगवान की। यही तो विडंबना है, पौंड्रक की भी जय जयकार होने लगी हर जगह।
भगवान की जय होती है, यहाँ पे भी सब जय जयकार करने लगे। यही विडंबना है इस संसार की, हम बिना सोचे समझे किसी की भी जय करने लगते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने किया। पौंड्रक कोई भगवान नहीं है, वह तो भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। भगवान तो हमारे वासुदेव हैं, जिनको वो पत्र लिखकर भेज रहा है। भगवान ने कहा भैया ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने उस पत्र में लिखकर भेज दिया कि कह दो कि हम नए भगवान का दर्शन करने स्वयं ही आ रहे हैं। भगवान ने भी उस पत्र को लिखकर भिजवा दिया कि हम भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही भगवान का पत्र पौंड्रक के पास गया तो पौंड्रक काशीराज से कहता है कि भैया तुमने ये क्या कर दिया, अब तो वो हमसे लड़ने आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ये सब चालू कर लेना, अपना गरुड़ उड़ाने लगना और चक्र छोड़ देना, अपन देख लेंगे, बाकी तो अपने साथ सारे सेवक हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी जैसे ही भगवान वहां पहुंचे, पौंड्रक ने तुरंत खटका दबाया और गरुड़ उड़ने लगा। तुरंत एक और बटन दबाई तो चक्र भी गोल गोल घूमने लगा। भगवान ने कहा वाह बहुत बढ़िया, हमारी चीजें अच्छे से कॉपी की हैं भाई, कम से कम उड़ रहा है गरुड़। भगवान ने भी कहा चलो अब हम भी चला लेते हैं, देख लेते हैं, जो सही होगा वो सही सामने हो जाएगा। भगवान ने चक्र चलाया तो पौंड्रक और काशीराज दोनों का उद्धार हो गया। बोलिए पौंड्रक मर्दन भगवान की। हमें अपनी विवेक से काम लेना चाहिए, किसी को भी भगवान नहीं कहा जाता। विवेकी के वही लक्षण हैं, पहले तो भगवान की व्याख्याओं को समझना चाहिए। भगवान हर कार्य कर सकते हैं। आपने किसी बाबा को भगवान बोल दिया और वह बाबा जेल में डला है, रामपाल जैसे बाबा भगवान बने फिर रहे हैं, निर्मल बाबा, ये सब भगवान बन गए थे एक समय में, आज पड़े हुए हैं, राम रहीम आदि। भगवान तो केवल नारायण है, बाकी कोई भगवान नहीं है। इसलिए हमें विवेक का परिचय लेना चाहिए। फिर भगवान अपने विवेक से, जब कोई अपना विवेक, सबका विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं मनुष्य, तो भगवान अपनी लीला रचते हैं और ऐसे को कहते हैं कि हम भी जेल में थे, अब तुम भी जेल में चलो, हम तो भगवान थे तुरंत निकल आए, अब तुम निकल के दिखाओ। भगवान की लीलाएं। इसलिए भगवान कौन है? जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा समर्थ हैं, हर कार्य में समर्थ हैं।